हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है। हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड पर हम लोग बात कर रहे थे। आज हम लोग नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे काफ़ी लंबे समय के बाद जो क्लास हो रही है, तो हम बच्चे थोड़ा कुछ रिकॉल कर पाएँ। हमने पिछला चैप्टर देखा था, बच्चों का लड़के या लड़की के रूप में बड़ा होने के क्या मायने हैं। मध्य प्रदेश की कहानी से एग्जाम्पल देखा कि हमारा समाज कैसे कैटेगराइज करता है कि कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन सा काम लड़कों के लिए अच्छा है, कौन सा काम लड़कियों के लिए अच्छा है। ये सारे चैप्टर पर, इन सारी चीज़ों पर हम लोग पिछले लेक्चर में आपका बात कर रहे थे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे और उसको देखते हैं। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 6 आपके सामने है और चैप्टर हमारा है संचार माध्यमों को समझना। कितना बढ़िया टॉपिक है। संचार यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम को हम लोग समझेंगे कि भाई आखिर में संचार मीडियम यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम है क्या। अब मैं आपको ये कहूंगा, संचार कम्युनिकेशन मीडिया का सबसे बेस्ट उदाहरण या एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो ये है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, इससे बढ़िया संचार का माध्यम क्या है? सोच के देखिए। ऑनलाइन सिस्टम है, आप पढ़ रहे हैं, मेरी आवाज, मेरा चेहरा, मेरे पिक्सल सब आपको दिखाई दे रहे हैं। एट अ जी सब कुछ विजुअलाइजेशन हो रहा है। इससे अच्छी बात क्या है? तो चैप्टर आपके सामने है, कुछ इमेज दिखाई गई है, आप इनको देखिए। कितनी इमेज इनमें आपको जानी पहचानी सी लग रही है। देखिए, बहुत सारी इमेज आपको इनमें जानी पहचानी दिखाई देंगी। कुछ आप इनको देख सकते हैं। आगे बढ़े। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख लेते हैं मध्यम संचार माध्यमों में क्या स्थिति है। थोड़ा सा इनको पढ़ें। टेलीविजन पर आपकी पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आप क्या सुनना अच्छा लगता है? प्राय आप कौन सा अखबार या पत्रिका पढ़ते हैं? आप इंटरनेट पर फिशिंग करते हैं? आपको इन सब योगी उपयोगी लगता है? क्या आप एक शब्द को जानते हैं कि जो सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, टेलीविजन, इंटरनेट, संचार आदि माध्यम में प्रयोग में लाए जाते हैं? इन शब्द को हम मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मीडिया। मीडिया का मतलब होता है माध्यम। मीडियम से ही बना है मीडिया। मीडियम यानी कि माध्यम है किसी चीज को जानने का। आप इस पार्ट में मीडिया यानी कि संचार माध्यम के बारे में पढ़ेंगे और आप जानेंगे ये कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप ऐसी चीजों को याद रख सकते हैं जो इसमें सप्ताह और संचार माध्यमों से सीखी होगी? क्लियर है? कह रहे क्या आप उनको याद रख सकते हैं? स्थानीय मेलों की दुकानों से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखेंगे, इन सबको संचार माध्यम यानी कि मीडिया कहा जाता है। टीवी, टेलीविजन के कार्यक्रम जो हैं, इन सब माध्यमों को हम मीडियम कहते हैं। माध्यम कहते हैं, संचार माध्यम यानी कि मीडिया कहते हैं। मीडियम अंग्रेजी के शब्द मीडियम से निकला है और जो एक बहुवचन है, इसका तात्पर्य है विभिन्न तरीकों से है। यानी कि मीडियम का मतलब क्या है? विभिन्न तरीकों से। और जिसके द्वारा हम समाज पर विचार करें कि आदान प्रदान। मीडिया का अर्थ है कि माध्यम माध्यम संचार, इसके संदर्भ में चीजें फोन से बात करना और टेलीविजन शाम को सुनना, मीडिया करना। और टेलीविजन संचार माध्यमों के रूप में, इन सब के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जिन पर उनके जन समूह, संपर्क इत्यादि चीजों पर हम लोग देखेंगे और आपका बात करेंगे। इन सब को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्लियर है? आप इनको देखिए। तो सबसे पहले मीडिया का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। मीडिया मतलब माध्यम। माध्यम मतलब कैसा माध्यम? किस चीज का संचार माध्यम की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये हमको देखना।
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ के देख रहे हैं और आगे बढ़ के इन सब पर आपका बात कर रहे हैं। देखिए, संचार माध्यम और आपके तकनीकी की संचार माध्यम क्या है और क्या वो तकनीकी है जिस पर हम काम करें या हम देखें। आपके लिए संभव है कि संचार माध्यमों के बिना ही जीवन की कल्पना करना कठिन है, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट से ही इनमें विस्तार में लाना शुरू हो गया है। इनमें प्रचलन में आए सभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जन माध्यमों के लिए प्रयोग में लाने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदल रही है। कह रहे महज 20 साल भी नहीं हुए इन चीजों को, बहुत सारी चीजों को 50 साल हुए, लेकिन जो अब टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, जैसे वीडियो कॉल करना, स्काइप वगैरह पे, ये सब चीजें थी पहले, लेकिन अब हम इसको कर रहे हैं। कह रहे इसको मतलब 20 साल भी नहीं हुए, लेकिन तकनीकी जो है साल दर साल इसमें बदलती जा रही है। कैसी है? जो जो आपका तकनीकी है वो साल दर साल जो है आपकी चेंज हो रही है। देख लिया, अखबार, टेलीविजन, रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया गया है। हम लोग अखबारों और पत्रिकाओं में छपे हुए माध्यम के रूप में आपका टीवी और रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। चर्चा में छुपे हुए माध्यम को क्यों कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा, आपको पता चलेगा कि ये माध्यम संचार के माध्यमों द्वारा तकनीकी के नीचे की बात चल रही है और इनके इस्तेमाल की चीजों को हम लोग देखे जा रहे हैं। तकनीकी किस प्रकार बदल जाती है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? कि जो आपकी तकनीकी है वो किस प्रकार बदल रही है, इन सब तकनीकी को हम लोग आपका देख सकते हैं। एक पत्रकार की नजर में बाइबल के पहले कुछ छुपे हुए चीजों को, पन्नों को आप इनको देख सकते हैं और इन पर हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं और किस तरीके से ये सारी चीजें रह रही हैं और कैसे हम इनको देख सकते हैं। ठीक, ये हमको देखना होगा। आगे बढ़ें। चलिए, देख लिया। तो आप देख सकते हैं पहले एक जमाना था जब आपके चित्र बनाते थे चित्रकार हाथ से, और अब देखिए एकदम आप चैट जीपीटी जैसा जमाना आ गया है और बहुत जल्दी किसी काम को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप करके उन सबको देख सकते हैं। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े। तकनीकी और मशीन को बदलकर आधुनिक बनाने के संचार से ही माध्यम लोग काफी तक आपके पहुंच मिलती है, काफी तक पहुंच मिलने लगती है। इससे ध्वनि और चित्र की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीकी के इस बदलाव का कुछ और अधिक था जिसके बारे में हम सोचेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। और आज हमारे टेलीविजन के बिना ही जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन के कारण हमारे अपने आसपास के जो विश्वास क्षेत्र हैं उनको हम लोग आपका देख लेंगे। क्लियर है? अब एक जमाना था इस टाइपराइटर का, देखिए अब परिवर्तन ला दिए। आज हम टेलीविजन के बिना ही अपने जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन के कारण हमारे अपने विश्व समाज का आप एक तरह से लगने लगे। अगर आपके हाथ में टेलीविजन था ना एक जमाने में, आप देखते थे, ऐसा लगता है कि पूरा विश्व हमारे हाथ में है। लेकिन अगर आज मोबाइल आपके हाथ में है तो आपको ऐसा लगता है कि संपूर्ण विश्व और समाज सब कुछ हम देख रहे हैं, हम उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस मॉनिटरिंग का हम हिस्सा हैं और किस तरह चल रहे हैं ये आप महसूस करते हैं। टेलीविजन का प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल में है।
सैटेलाइट यानी कि वीसैट के थ्रू ये चीजें होती हैं। कैसे होती है? सैटेलाइट के थ्रू आप इनको देखते हैं कि सैटेलाइट में कैसे होता है। माध्यम में अत्यंत सुदूर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, इनके कारण हम संसार के अन्य भागों में समाचार और मनोरंजन आप कार्यक्रम देख सकते हैं। संचार और मनोरंजन के कार्यक्रम है, आप उनको देख पाते हैं। आप टीवी में जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांश जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। जम्मू और चेन्नई में बैठा कोई अमेरिका और फ्लोरिडा में जो कोई आपका तूफान है उसकी छवि को वो देख सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जम्मू या चेन्नई में बैठा है, अमेरिका का एक स्टेट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में अगर कोई तूफान आता है या कोई उसकी फ्लोरिडा की छवि है तो अपने टेलीविजन को देखता है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मेरे पास है। और ऐसा महसूस होता है जब आप न्यूज वगैरह को, किसी सीरियल को, किसी चीज को या किसी राज्य की या किसी क्षेत्र विशेष या देश की कोई खबर को अपने पास देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि चीजें कितनी पास और सरलता से हम इनको देख पा रहे हैं। आप उनको विजुलाइज करके अपने मन मस्तिष्क में इस तरह से ग्रहण करते हैं जैसे कि सब कुछ हमारे सामने हुआ है, हम इसके पार्ट हैं, हम इनका हिस्सा है। क्लियर है? तो एक बार देखिए और बताइए कि संचार माध्यम क्या है, कैसे आप संचार के माध्यम को देखते हैं और क्या छवि आपके मन मस्तिष्क में बनी हुई है। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए और अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा चैप्टर के अंतिम में जो आपको ध्यान देने हैं। आगे बढ़े, चलिए। इन सबको देख लिया आपने, इतनी बात कर ली। यहाँ तक कोई डाउट, कोई किसी प्रकार का? चलिए, तो कम्युनिकेशन आपको समझ आया। आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, और इसमें आप देखेंगे कि इस तरीके से अगर आप टाइपराइटर देखिए, 1940 में दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रिका की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। जो चीजें पहले लिखी जाती थी अब उनको टाइपराइटर के माध्यम से टाइप कर उनको प्रिंट किया जाता है। अब देखिए, अब तो प्रिंटर इतने हाईटेक हैं कि बस आप पूछिए मत, प्रिंट एकदम निकल जाता है क्योंकि तकनीकी बढ़ रही है, चीजें बदल रही हैं। उन सब की वजह से ये सारे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे और आप इन परिवर्तनों को आसानी से देख सकते हैं। पहले समाचार माध्यम और धन। जन समाचार का उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकी अत्यधिक खर्चीली, कह रहे जिनका प्रयोग करते ही बड़ी महंगी है। जरा वहाँ टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए जहां पर समाचार वाचक बैठता है, लाइट, कैमरे, ध्वनि, रिकॉर्ड, यात्रा, संप्रेषण, लाइट आदि है, ये सभी बहुत मूल्यवान है। कह रहे बहुत अधिक है ये। जो आप साउंड, टीवी, माइक वगैरह देखते हैं, कैमरा देखते हैं, बहुत मूल्यवान है। समाचार के स्टूडियो केवल समाचार वाचक को वेतन नहीं दिया जाता बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो आपका प्रेरणादायक सहायक होते हैं। इनमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे और प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसे आप भी पढ़ चुके हैं कि जन समाचार निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीन तकनीकी जुटाने में बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों अपना काम के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है और अधिकांश टीवी चैनल और संचार इसके बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भाग लेते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसमें अपना ऐड देती हैं, टीवियों में अपने ऐड को चलाती हैं और बोलती हैं कि भाई हम इस एड्स कंपनी में हैं। ठीक है, उसी के आधार पर काम होता है इन एड्स कंपनी का। तो ये सारी चीजें हैं जिनमें आप अच्छे से आप देख सकते हो। क्लियर है? और आप देखेंगे
आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब इतना आप देख चुके हैं, परिमाणता अधिकांश चीजें प्रतिस्थानित व्यापारी क्या होगा, इन सबको आप अच्छे से देख लीजिए। समाचार माध्यम लगातार धन कमाने के तरीकों के बारे में सोचते हैं। जरा एक तरीका जनसंपर्क माध्यम को अर्जित करते हैं। वस्तु के विज्ञापन, कोड, चॉकलेट, मोबाइल आदि पर फोन ध्यान देंगे। टेलीविजन है, आपको ऐसे विज्ञापन देखेंगे यहाँ टेलीविजन पर क्रिकेट मैच खेलते हुए ओवर के बाद ओवर का विज्ञापन देखेंगे और आप इनको पढ़ेंगे। ये विज्ञापन है कैसे, टेलीवाइजर और टेलीविजन के प्रारंभ में था। इन सब चीजों को आपका हम एक एक करके इनको देखने का प्रारंभ करेंगे और एक देखेंगे भाई किस तरीके से सारी चीजें हैं, इन सबको हम देख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ें। अब थोड़ा सा ये देखिए, ये एक न्यूज रूम की फोटो है। कैसे यहाँ आपका न्यूज रूम है, क्या फोटो वर्क फाइल है, आप यहाँ बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं। क्लियर है? दिखाई दिया आपको कैसी फोटो वर्कशॉप है? जल्दी से एक बार देख लीजिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी है मुझसे पूछ लीजिए। चलिए, आप पढ़ेंगे कि इन विज्ञापनों के बारे की आवृत्ति देखेंगे। एक टीवी चैनल के 10 सेकंड के विज्ञापन का मूल्य लोकप्रियता में 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख के बीच का पड़ सकता है। तो अलग अलग रेट हैं, टीवी चैनल के अलग अलग मूल्य हैं जिनको आप देख सकते हैं। सबका मूल्य एक अलग रूप में आपको दिखाई देगा, उनकी कीमतें अलग होती हैं और कैसे आप इनको देख सकते हैं। तो संचार माध्यम का मीडिया है और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। देखिए, एक जमाना था जब हम केवल लाइन के माध्यम से बात किया करते थे, फिर एक माध्यम का बदलाव आया कि हमारे पास बिना लाइन वाले मोबाइल चलने लगे, फिर एक माध्यम आया कि मोबाइल में गाना बजने लगा, कैमरा, और धीरे धीरे वीडियो कॉल तक लेकर आज कितना हाईटेक जमाना, चैट जीपीटी के जमाने में हम लोग आ चुके हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा सा ध्यान दें आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपने इतना सब कुछ पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। घर जाकर इसको रिवीजन करेंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।